सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 ये है क्या और इसकी खुसूसियत क्या है और क्या कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ खास लोगों को फायदा होने वाला है। ये बड़ा अहम टॉपिक है जो आजकल चल रहा है, लेकिन इस पे कोई रियलिटी हकीकत पे आपको नहीं बताएगा कि इसकी रियलिटी क्या है और ये बिल हकीकत में है क्या। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 12 अप्रैल को असेंबली में पेश किया गया, उसके बाद जो है सेनेट में गया, उसके बाद जो है ये बिल एक्ट बन गया। डिटेल्स में जाने से पहले एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाई गई है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है उसने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया या ऐसे शख्स है जो आप पे हमला किया है, कुछ भी ऐसा गैर कानूनी काम किया है, आप उसके खिलाफ दरखास्त जमा करने के लिए कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जब दरखास्त जमा करेंगे तो वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा और तहकीकात करेगा कि क्या ये ऐसे हुआ है, नहीं हुआ और क्यों हुआ है। एक ऐसा शख्स जिससे वो आप कहेंगे वो बड़ा बदमाश है, वो जो है डॉन है, उसके कोई उसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन भी दायर नहीं कर सकता और कोई उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। यहाँ पे आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह इख्तियार है कि वो इस शख्स के खिलाफ वो अस खुद नोटिस ले सकता है। उसको सो मोटो एक्शन कहा जाता है। अब बस खुद नोटिस वो हुकूमत के खिलाफ भी ले सकता है अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस को देखा जाए, या उन्हें ऐसे कई कवानीन पास किए हो या ऐसे कुछ फैसले किए हो जिससे मुल्क को नुकसान हुआ हो, जिससे पब्लिक को नुकसान हुआ हो और स्टेट को नुकसान हुआ हो। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ये उसके पास आइन का आर्टिकल 184 ये इख्तियार देता है कि वो उस पर सो मोटो एक्शन ले सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते, तो वो खुद ही इस चीज को देखेगा कि भाई आओ बैठो, आपने ये फैसला क्यों दिया, या आप इस तरह के गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं, या इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं। ये सो मोटो एक्शन ये सिर्फ चीफ जस्टिस के पास था। अब इस बिल में ये कहा गया है कि ये जो सो मोटो का जो एक्शन है ये चीफ जस्टिस नहीं करेगा। ये जो है चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर जजेस है दो, वो तीन मिलकर ये फैसला करेंगे कि आया इस शख्स या हुकूमत के खिलाफ सो मोटो या अदसुद नोटिस एक्शन लेना है या नहीं लेना। ये इख्तियार यहाँ पे चेंज किया गया चीफ जस्टिस को। और दूसरे की कोई भी ऐसा अगर सो मोटो एक्शन ले लिया तो चीफ जस्टिस जो है वो खुद ये फैसला नहीं करेगा कि कौन सा बेंच इसमें बैठेगा और कौन सा बेंच इसकी समाअत करेगा। इस पे वो जो है कमेटी होगी, वो कमेटी जो है ये तश्कील देगा कि ये बेंच लार्जेस्ट बेंच होगा या इतने 5 बेंच होंगे या 6 होंगे, कितने भी होंगे, वो इसकी समाअत करेगा। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए अच्छा, ये बिल आगे में जाने से पहले बता दूं कि ये बिल मुतनाज़ा इसलिए हुआ कि ये जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त जो है वो ये समझते थे कि चीफ जस्टिस आता उमर बंदियाल जो है जो भी फैसले करते हैं वो उनके अगेंस्ट करते हैं। वो उनका कहना है, जाहिर में तो कुछ लगता नहीं है लेकिन उनका कहना है। तो उस वक्त उन्होंने 12 अप्रैल को ये तनकीद होते हुए उन्होंने ये बिल पेश किया और उसके इख्तियारात कम कर दिए। इसमें ये बिल पे तनाज़ात शुरू हो गए कि बिल जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनके अगेंस्ट कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा था, ये जो है कोई ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे थे कि उन्होंने ये बिल पेश कर दिया और पास कर दिया। ये एक बात है। ये तो आपको भी पता है कि ये बिल कैसे पास किया गया। अगर एक हुकूमत चाहती है कि वो आइन में तरमीम करना चाहती है तो उसको कौमी असम्बली से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का मतलब कौमी असम्बली से 228 मेंबर का होना लाजमी है। जब 228 मेंबर उस पर राय दे, वोट दे के ठीक है इसमें इस आइन में फलान शक में या आइन में तरमीम होना चाहिए, जब उस पर वो राय शुमारी 228 मेंबर उस पर इत्तेफाक करे तब वो कानून बन जाता है। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें इतने जो मेंबर थे नहीं, लेकिन पाकिस्तान है बन जाता है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई चीफ जस्टिस जो है उसके पास जो इख्तियारात है वो हम कम कर देते हैं, बाकी जो हुकूमत जो भी करे या कोई भी ऐसा पावरफुल शख्स जो भी करे उस पर एक लार्जेस्ट बेंच होगा, वो बेंच समाअत करेगा। सो मोटो अगर एक्शन लेना हो तो उस पर 2 सीनियर जजेस मिलके चीफ जस्टिस के साथ मिलके ये फैसला कर सकते हैं कि सो मोटो एक्शन लेना है नहीं लेना। अब दूसरी बात, ये फायदा किसको होना है, उस पर एक ये भी कहा गया है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट पहले जब फैसला देती थी
तो वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला होता है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब इस बिल से फायदा किसको होने वाला है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, आप देख के इसको समझ जाएंगे कि किसको फायदा होने वाला है। इससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करती थी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एंड ऑफ फैसला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल कोर्ट से जब फैसला जाता है, सेशन कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती थी वो एंड था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इन्होंने इस बिल में एक चीज को ऐड किया गया है, रिव्यू का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स के ऊपर कोई फैसला सुना दिया है, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब वो शख्स जो है इंटर कोर्ट फाइल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो शख्स रिव्यू के लिए दोबारा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा। अब ये देखें, सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू के लिए दोबारा जमा करेगा। जमा करने के बाद 30 दिन के अंदर एक लार्जर बेंच या एक बड़ा बेंच उस पर तश्कील दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या करेगा कि ये जो बेंच मुकर्रर हुआ है, ये 14 दिन के अंदर इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। अब जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कोई भी हो, वो एंड फैसला था, अब वो रिव्यू उसका हक मिल गया है कि वो दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, भाई ये फैसला सही नहीं दिया, दोबारा रिव्यू के लिए। अब इसमें अपना वकील भी चेंज कर सकते हैं। जो पहले वाला वकील था वो कोई बात नहीं, चला गया, दूसरा वकील लाओ, भाई दूसरा केस जो है वो दोबारा स्टार्ट करो। हाँ, केस शुरू हो गया, अब इस पे लार्जेस्ट बेंच बनेगा और उसके बाद जो है 14 दिन की समाअत करेगा और उस पर फैसला सुनाएगा। अब इसमें फायदा उन लोगों को हुआ है जो पॉलिटिकल पार्टीज में, उनमें नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को और साथ में जो है यूसुफ रजा गिलानी को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ये बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो उनको रिव्यू का हक मिल गया। वो उस पर जो है दोबारा एप्लीकेशन दायर करेंगे, लार्जर बेंच करेगा, ये सारी चीजें प्रोसेस होती ही शायद उनको जो है एक रास्ता उनके लिए खुल जाए। ये बिल जो है इसलिए मैंने आपको सामने रखा कि ये सारी चीजें इस बिल में होने के बावजूद ये मुतनाज़ा बन चुकी है। एक चीज जैसे इख्तियारात कम किए, दूसरे जो है कुछ फायदे के लिए इस बिल को इस्तेमाल किया गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है, और ये जो मैं रियलिटी आप जाके चेक कर सकते हैं और मैं आपके सामने रखी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।